हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज। मुझे पता है ट्राइगोमेट्री से बोर हो गए थे, ट्राइगोमेट्री बंद कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है और जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर आई थिंक यूट्यूब पे अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया है, आई थॉट कि ये चैनल स्टार्ट करना बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? और अगर क्लियर है तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ऑन बिना किसी बकवास, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास द चैप्टर कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। In the previous class, we looked at life processes involved in the maintenance functions in living organism. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में कि कैसे कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। और हमने वी हैव स्टार्टेड विद द नोशन वी ऑल हैव, मोशन है वैसे, मोशन वी ऑल हैव, नॉट वी सी समथिंग मूविंग, it is alive. Some of these movements are in fact the result of the growth as the plant. A second remit and grows, and we can see the seeding moves over the course of a few days. मतलब जैसे अपन किसी ग्राउंड में ज़मीन में कोई बीज डालते हैं तो वो कैसे मतलब मिट्टी को ऊपर धक्का दे के फिर वो बाहर निकलता है। these movements will not be happen. तो ये सारे मूवमेंट नहीं होते। Some movements are in many animals and some plants. Some plants are not connected with growth. A cat running, children playing and swings. Children playing on swings, buffaloes, chewing cud. There are not movements caused by growth. मतलब कि ऐसे भी कुछ मूवमेंट्स हैं जो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहे हैं। मतलब कि why do we associate such visible movement with life? हम ऐसे विजिबल मूवमेंट को लाइफ के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? एक पॉसिबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म का द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। मतलब कैट इसलिए भी दौड़ सकती है कि उसने माउस देखा है। वो कोई दारू पी के बेवड़ा तो है नहीं कि वो इधर उधर भागती रहेगी। Not only that, we also think a movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantages. Plants grow out into the sunshine. Children to get pleasure and fun out of the swinging. Buffaloes chew cud to help break up tongue and fun food so as to be able to digest it better. देखो मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ उस लाइन पे फोकस रखना, क्योंकि अगर उस लाइन पे फोकस नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। टेंशन मत लो, इसके नोट्स मैं इस बुक को, इस चैप्टर को नोट से पढ़ाऊँगा और बुक से भी पढ़ा रहा हूँ, दोनों से मैं पढ़ाऊँगा। जो नोट से पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दो, मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ थोड़ी देर सुन लो। आज हम इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करेंगे, आज हम इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम आगे जाके क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ मैं आज पढ़ाऊँगा और थोड़ा बहुत नोट्स से भी मैं इंट्रोडक्शन दे दूँगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे क्योंकि सॉल्यूशन अभी रेडी नहीं है। When bright light is focused onto it with movement in order to protect ourselves. If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. Each kind of change in the environment evokes an appropriate movement rather than shouting loudly. मतलब कि
मतलब कि इन्वायरमेंट पे होता है, मतलब कि ईच काइंड ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट evokes an appropriate movement. In response, when we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. याद है ना? Clearly, the movement to be made depends, must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by the only correct movement in response. In other words, living organisms must use systems providing control and coordination in keeping the general principles of body organism in multicellular organism. मतलब कि अगर हम हमारे इन्वायरमेंट के बेसिस पे हमारे लिविंग टेक्निक्स को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके लिए हमारे ब्रेन और बॉडी को इतना ज़्यादा हाईली कनेक्टिव होना पड़ता है कि वो विद इन अ सेकेंड, मतलब विद इन अ नैनो सेकेंड वो बता सके कि अब हमको क्या करना है. सो डेट्स सो कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और हम यही इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो अब सबसे पहले 7.1 एनिमल एंड नर्वस सिस्टम. सो ये वीडियो का पॉइंट 2 भी कह सकते हो. इन एनिमल्स सच कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशंस आर प्रोवाइडेड बाय nerves and muscular tissues, which I have studied in class 9th. है ना? Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. How do we detect it? We are touching a hot object. All information from our environment is detected by the specialized tips of the nerve cell. मतलब कि जो जैसे कि कोई हॉट मग है, उसके मतलब अगर हाथ लगा दिया गर्म पानी का कुछ है तो उसके अगर हाथ लगा दिया तो मतलब एकदम इमरजेंसी कि अब क्या करना है, ब्रेन को फटाक से उसको बोलना है कि नहीं हाथ हटा दे. सीधी बात है. वहीं पे हाथ रखेगा तो हाथ चल जाएगा. ठीक है. सो अब देखो ये सब कुछ होता है कि नर्व्स के इन सेल्स की वजह से. नर्व्स में ये जो नर्व्स एंडिंग होती है ये, और नर्व्स में ये जो डेंड्राइट होते हैं, इनकी वजह से कनेक्शन आता है, प्रोसेस होता है, फिर वापस चला जाता है. इसके बारे में अपन और डिटेल में इस चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे. द रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स. ऐसे सारे रिसेप्टर्स जो हैं जिनसे हमको पता चलता है कि इमरजेंसी में हमको क्या करना है, वो सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स में हैं. और हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या हैं, क्या किसी को पता है? देखो, इनर ईयर, द नोज, टंग एंड सो ऑन. सो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट, while olfactory receptors will detect smell. ओके. सो मतलब ये अलग अलग होते हैं, इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कोई सोच भी नहीं सकता. The information accurate at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electric impulse. तो वो जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करता है. तो किसी को पता है हमारा ब्रेन कितने जूल पावर प्रोड्यूस करता है? आई थिंक शायद 1.6 जूल. 9th में आया था ना शायद. So, and then along the axon and the end, this impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. तो मैंने कहा था एक्सॉन उसका एंड है. एक्सॉन से आती है, फिर प्रोसेस होके फिर चल जाती है. Impulse sets off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electric impulse in a dendrite of the next neuron. This is general scheme of how nervous impulses travel in a body. A similar synapse finally allows delivery of such impulse from nerves to other cells, such as muscles, cells, and glands. In this, no surprise that nerve tissues is made up of an organized network of nerves and nervous neurons, and it's specialized for conducting information via electrical impulse. सो देखो, अपन को पता है कि
ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. एंड द स्पेशलाइट conducting information via electrical impulse from one part of the body to another. तो देखो ये अब कह रहे हैं कि हमको फिगर 7.1 पे देखना चाहिए, तो चलो एक बार देख लेते हैं. 7.1, अच्छा ये रहा. अच्छा इसमें, अच्छा ए तो वो है और बी वाला ये है. सो इसमें क्या है कि ये वाला जो है ना, ये है एक्सॉन, जैसा कि दिख ही रहा है, जिसमें कि ये था पूरा. तो ये पूरा मतलब बॉडी है उसकी, और फिर ये आगे जाके ऐसा है. ठीक है ना. हाँ मतलब वो सही से नहीं बना है. हाँ तो ये देखो, ये है एक मसल फाइबर, और ये जो है ना साइड में, उसके अपन को कोई मतलब नहीं है. जो रेड कलर का आ रहा है वो है कैपिलरी. और ये जो यहाँ पे जो ये बॉक्स बना हुआ है ना, एक मिनट, इसका कलर है ना कुछ और रखना पड़ेगा, नहीं तो बुक में दिखेगा ही नहीं. हाँ सो ये इसका जो ये कलर है ना, अरे ये कलर भी इसके मैच कर रहा है, क्या किसी के. अच्छा तो ये जो कलर है ना, ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर कुछ ऐसा होता है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इसको स्टोर कर रहा है, ये भी इसको. सो ये है माइटोचोंड्रियास, ये मतलब सेल कह सकते हो, सेल है ये. सो ये सेल में घुस गया, मतलब किधर घुस गया, ये मतलब किधर ही है. मस्कुलर फाइबर में घुस जाने के बाद, वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कि उनको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, रिलैक्स्ड हैं, कैसे हैं, वो इन्फॉर्मेशन सीधी जाएगी हमारे ग्रैंड मास्टर यानी कि ब्रेन के पास. So, and identify the parts of the neurons where information is accurate, through which information travel as an electric impulse, and where this impulse must be converted into a chemical signal for overall transmission. So, ये है activity 7.1. Put some sugar in your mouth. How does it taste? वाह, पानी का रंग पूछ रहे हो क्या? Block your nose for by pressing it between your thumb and index finger. Now, eat sugar again. Is there any difference in the taste? While eating lunch, block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating. अब देखते हैं इसका ऑब्जर्वेशन क्या है. इसकी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? If so, why might this be happening? Read and talk about possible explanation for these kinds of differences. Do you? Similar situation when you have a cold? Yeah, ये बहुत ही सिमिलर होता है. अब एक और पॉइंट आ गया कि व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्शन होते क्या हैं? देखो, रिफ्लेक्स जो वो एक टर्म है, वर्ड है, वो एक सडन एक्शन या सडन रेस्पॉन्स के लिए हम यूज़ करते हैं. और ये रेस्पॉन्स मेनली इन्वायरमेंट में होता है और हमारे साथ होता है. जैसे कि इसके से एग्जाम्पल देख लो, जहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड वी से, आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और I pulled my hand back from the frame reflexly, or I was so hungry my mouth started watering reflexly. What exactly do we mean? A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it. बिना सोचे समझे कूद गया भाई. About it, without feeling in control of some action to changes in our environment. However, this control and coordination achieved in such situation. Let us consider this further. Take one of the example of touching a flame in an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal. How will we respond to this? मतलब कि किसी बच्चे से भी पूछोगे ना, मतलब जिसको बोलना आता हो कि क्या भाई, अच्छा मैंने वो वहाँ पे फ्लेम है, वहाँ पे आग लग रही है, और वहाँ पे उस आग को हाथ में पकड़ के लेके आ, ठीक है भाई. उसको पता है, मतलब वो आग की शक्ल देख के बता देगा कि नहीं, उधर जाएगा तो खतरा है.
Therefore, move our hand. An important question there is, how long will it take us to think all this? The answer depends on how we think. If nerve pulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulse, thinking in a complex activity. So, it bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. मुझे क्या लगता है कि जैसे मतलब एक बार अपन ने आँख को टच किया तो वो बहुत डेंजरस थी। सो ब्रेन मुझे लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन बना देता है कि जो रेड कलर की चीज़, रेड और ब्राउन कलर की चीज़, रेड और येलो कलर की चीज़ या ब्लू कलर की चीज़ जो गर्म है वो हमारे लिए डेंजरस है। उसे फिर कभी अगर हाथ लगाया जाए तो अपने हाथ को दूर कर दिया जाए। नीचे साइन कर देगा वो ब्रेन, मिस्टर ब्रेन, ठीक है। सो मतलब ऐसी कोई वो इन्फॉर्मेशन लिख सकता है। So if this the case, it is not surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of interactive arrangement neurons. It sent in the forward end of the skull and receives these signals from all over the body, which it thinks about before responding to them. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves. मतलब कि हमारे ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट है वो बेसिकली नर्व से तो कनेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नर्व से कनेक्ट नहीं होगा तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आखिर जाएगी तो जाएगी कहाँ रे, बता कहाँ जाएगी? skull का क्या चाहिए रहा, must be connected to the nerves coming from the body. Similarly, if this part of the brain is instruct muscles to move, nerves must be carry this signal back to different parts of the body. In all of this to be done, when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. How does the design of the body solve this problem? Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that moves muscles in a similar way, the process of detecting the single or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called a reflex. Where should be a reflex or connection made between the input nerves and the output nerves? The best plate, of course. What will be at the point where they are first meet each other? Nerves from all the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. Reflex arc are found in the spinal cord. Of course, reflex arc have involved in animal because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have a little or none of the complex neurons network needed for thinking. So it is quite likely that reflex arc have evolved as efficient way for functioning in the absence of true thought processes. However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex arcs continues to be more effective for the quick response. So ये देख लो, ये अब क्या है हमारा, सिर्फ यही जानता है। देखो ये एक हॉट मग था, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेसेप्टर्स हैं हीट पेन के जो हमारे को पता लगाते हैं कि हाँ यहाँ पे हीट पेन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये है सेंसरी न्यूरॉन्स, मतलब जो यहाँ से जा रहे हैं। और ये है एलिवेटरी मसल्स इन द आर्म, ठीक है। फिर ये है मोटर न्यूरॉन, मतलब ये ज़्यादा मोटर न्यूरॉन है। और ये है रिले न्यूरॉन। तो मतलब यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन आती है, आ रही है और जाएगी, ओके। आ रही है और जाएगी, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को बाद में पहुँचेगी। पहले ये इसके ऊपर एक एक्शन लेगा, फिर वो ब्रेन को बताएगा। कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर व्हेन आई राइट। कल अपन पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में या इस खोपड़ी के बारे में। मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मैं मतलब बहुत स्टार्टिंग से ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहता था, बट अब चलो अब पढ़ लेंगे। अभी नोट्स की बारी है। सो ये रहे नोट्स। नोट्स तो देखो मैंने पूरे चैप्टर के बना ही लिए, और कोई ऐसा मत कहना हैंड रिटन नहीं है,
पता है ना मेरी राइटिंग कैसी है, फिर भी क्यों मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाने के लिए तुम लोग पूछते रहते हो। सो ओके, सो ये हैंड रिटन नोट स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये देखो इस डिस्क्रिप्शन में मेरे को आपको आराम से मिल जाएंगे, मैं हर बार डालता हूँ। सो प्लीज़ ले लो यार। और इसमें AT कोड भी मैं बताता हूँ, सो वो कोड भी प्लीज़ आप लिख लेना। उससे अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम लूँ, तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो इस पार्ट तक देखना पड़ेगा, और उसके लिए ये कोड डालना पड़ेगा। और नहीं तो फिर भाई, अगर आप मेरे सच्चे दोस्त हो और अगर आपको लगता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, मेरी मेहनत अच्छी है, मैं जो 5 लीटर खून जला रहा हूँ अच्छा है, तो भाई प्लीज़, मैं सुबह 5 बजे उठ के खुद लर्न करके फिर से आपको पढ़ाता हूँ। उसमें मेरी वॉइस डावाडोल हो जाती है, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ। सो छोड़ो यार, किसी को बताने का कोई मतलब ही नहीं, कोई लिखता ही नहीं यार ये कोड। मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसका मतलब मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, सिर्फ एक ही कहूँगा, और वो मतलब हमेशा एक्टिव रहता है मेरे चैनल पे, तो वो भी नहीं लिखते। खैर हाँ, उस टाइम उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, बट बाद में भी नहीं देखते यार, पता नहीं क्यों। तो भाई AK ब्रो, अगर आप अभी भी देख रहे हो तो प्लीज़, AK ब्रो, जिसकी प्रोफाइल पे कार बनी हुई है, शायद वो लंबोर्गिनी है। सो भाई प्लीज़ यार, थोड़ा सा मतलब कोड तो आप तो डालो यार, आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। सो थैंक यू। तो अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक मिनट ये चालू था ना। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस सिचुएशंस, लिखना चाहते थे शायद, stimuli like heat, light, cold, touch, pressure, etc. Plants and animals both respond to stimuli, but in different manner. Example: withdrawal of hand on touching a hot object. Control and coordination in animals. It brought in all animals with the help of two main systems: nervous system and इंडोसिरन सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन को लेना बाहर के इन्वायरमेंट से, और उसी इंफॉर्मेशन को वापस ब्रेन तक पहुंचाना। और या सिग्नल्स क्या होते हैं? कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, और जो रिएक्शन हो रहा है किसी, जैसे कि रिएक्शन हो रहा है किसी हॉट प्लेट को टच करने से, फिर एक रिस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू एनी अदर रिएक्शन, एनी अदर चेंज। तो देखो, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? वो काम करते हैं रिसेप्टर्स हमको बताते हैं कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है, कब हमको हमारा हाथ हटाना है, कब नहीं हटाना है। रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन्स, मतलब रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि इनर ईयर, हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो अगर आप किसी के कान पे मार दोगे और अगर उसको एक पाँव पे खड़ा रहने के लिए बोलोगे, तो बेचारा नहीं हो पाएगा यार। अब यह है फोटो रिसेप्टर्स, यानी कि आइज, यानी कि विजुअल स्टिमुलस, और स्किन, पेन, टच, हीट, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी कि नोज, यानी कि स्मेल डिटेक्शन। अब ग्लूस्टरी रिसेप्टर्स, यानी कि टंग, यानी कि टेस्ट डिटेक्शन। अब न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, और सबसे न्यूरॉन्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन एंड स्नाइपस। तो डेंड्राइट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट करता है, सेल बॉडी जो है वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ट्रैवल होती है, आती है, जाती है, इनपुट आउटपुट उसमें होता रहता है। फिर ये है स्नाइपस, a part where electrical signal is converted into a chemical measure for onward transmission to the next neuron by release of neurotransmitters. ये है एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी है, अरे यार सेल बॉडी लिख दिया, बॉडी लिखना था, सॉरी। हाँ, देखो गलती तो इंसान से होती है। न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्वन एंडिंग, ठीक है। अब स्नैप्स क्या होते हैं? द पॉइंट ऑफ द बॉडी, the point of the contact between the terminal branches of an axon of a neuron which is the denial of the another neuron is called snap. अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक क्विक, सडन और इमीडिएट एक्शन किसी भी चेंज के लिए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स जो होते हैं वो एक पाथवे होता है जिससे हम इन प्लेस पास होता है एक रिफ्लेक्स आर। सो देखो सिटमस क्या होता है, सिटमस से जाता है रिस्पेक्टर ऑर्गन से यानी कि स्किन तक, फिर वहाँ से जाता है सेंसरी नर्व्स तक, फिर जाता है स्पाइनल कोड, फिर स्पाइनल कोड से मोटर नर्व्स तक, मोटर नर्व से इलेक्ट्रो ऑर्गन यानी कि मसल्स तक, और फिर हम रेस्पॉन्स करते हैं। So, responses are the three main types: voluntary, involuntary, and reflex. Voluntary, controlled by force and brain. Voluntary वो एक्शंस होते हैं जो हम हमारे ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंटरी, कंट्रोल बाय माई मिड एंड हिंड ब्रेन, यानी कि हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, मतलब अपन हार्ट बीट को नहीं रोक सकते, पॉज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, कुछ भी कर लो। और रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। फिर है ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS। CNS के 2 टाइप होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 टाइप होते हैं, फोर्स ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। PNS के 2 पार्ट होते हैं, क्रैनिकल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। Cranial nerves arise from the brain and spinal nerves arise from the spinal cord। और ANS के 2 पार्ट होते हैं, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इसके बाद आ जाता है ब्रेन, जो कि अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, कल पढ़ने के बाद। सो भाई लोग आज का चैप्टर हो चुका है खत्म। प्लीज़ जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दो। अच्छा लाइक नहीं तो चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। ओके सब्सक्राइब यार प्लीज़। एंड हाउ वाज द वीडियो, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? खैर मुझे पता है कि यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा कम लोगों ने देखा होगा, बहुत कम, मतलब लिटरली बहुत कम, मतलब रियली में बहुत ज़्यादा कम, मतलब इतना कोई सोच भी नहीं सकता इतने कम लोगों ने देखा होगा। खैर इतना मैं सोच रहा हूँ कि कितने कम लोगों ने देखा होगा, बट फिर भी यार